पहले मैं आपको क्या सुनने में पहले ज्यादा दिलचस्पी होगी बताइए निम्रा। पहले मैं अपने हिंदुस्तान की तारीफ तारीफ में कुछ बोलूं या पहले मैं आपके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाऊं, पहले ये बताइए। की और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इन जो इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर चलेगी। क्या है को भैया, तेरे बाप का है जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर क्या? ब्रेकिंग न्यूज़ अच्छा, यू शेयर हैव कर लें ब्रेकिंग न्यूज़। तो कोई ख़राबी नहीं है। जी इतलात ये हैं, और अगर आप मुझसे सोर्स पूछेंगी तो मैं ये कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने बहुत ही करीबी और इंटीमेट हलकों को ये बता दिया है कि वो 14 अगस्त को वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। सफाई करते हैं तो कहा जाता है कि हम सांप्रदायिक है। अरे नाजिया तो बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट है, वो तो मुसलमान के खिलाफ बात कर रही है। भाई नासिर खान रेप करेगा तो मैं तो कहूंगी ना कि बलात्कारी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हाल ही में आए हुए आंकड़ों के अनुसार इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन हो चुकी है। अब पाकिस्तानी इसी पर बात कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बनता भी नहीं। पाकिस्तान की जीडीपी 290 बिलियन डॉलर की है और इंडिया की 3.75 ट्रिलियन। आप ही बताओ दोस्तों, कुछ कंपैरिजन बनता है? फिर भी ये पाकिस्तानी हमेशा इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। और दोस्तों, जो इंडियन पैनलिस्ट है वो पाकिस्तानियों की अच्छे से ले रही है, पाकिस्तान को अच्छे से धो रही है। आपको देखकर मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, मैं स्टडी कर रहा था कि जो लीडरशिप होती है उसका क्या काम होता है कि वो अपनी आवाम को बताती रहती है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं और मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूथ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी देख रहा था कि इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो आर्यभट्टा कॉलेज दिल्ली में ख़िताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। और जो स्टूडेंट्स के साथ ख़िताब कर रहे थे, बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इन जो इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर चलेगी। और उसने कहा कि आप लोग जो है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को खड़ा करें। अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो क्वेश्चन है कि आप नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है वो करें, ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। आई हैव नेवर एवर हर्ड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सेइंग दिस। और आज हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर हम इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो हमारी जीडीपी डाउन से डाउन डाउन चली जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या मुझे लगती है आपको कि पहले तो 7.2% की ग्रोथ शो की इंडिया ने अपनी जीडीपी में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, और अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर। तो क्या कहेंगे मैम आप दोनों ही मुल्कों के बारे में? पहले मैं आपको क्या सुनने में पहले ज्यादा दिलचस्पी होगी बताइए निम्रा। पहले मैं अपने हिंदुस्तान की तारीफ में कुछ बोलूं या पहले मैं आपके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाऊं, पहले ये बताइए। आप पाकिस्तान के बारे में पहले पूछ लीजिए, बता लीजिए। कहते हैं मैं देखिए, हर इंसान के सोचने समझने का तरीका अलग होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशी वाली बात पहले कर लेनी चाहिए और दुख वाली बात बाद में करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत दुखी होगा, क्योंकि मैं तो बोलूंगी बिल्कुल क्लियर कट बोलूंगी, ट्रांसपेरेंट बोलूंगी, क्रिस्टल क्लियर बोलूंगी। मुझे तो कोई लिहाज मुलाहिजा बोलते वक्त रहता नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने अपने मुकाम को इतना आगे किया है, इतना आगे किया है कि आज पूरी दुनिया की नजरें और पूरी दुनिया की उम्मीद जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री को द बॉस करके भाई अमेरिका के लोग बुलाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बुलाते हैं, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। आप हिरोशिमा और जापान जैसी जगह पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी के स्टेचू की स्थापना करते हैं और सब हाथ जोड़ करके आदर और संस्कार में खड़े होते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान जो है ना वो इस पूरी दुनिया में सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है। आज हिंदुस्तान के जीडीपी को आप लीजिए या आप डिफेंस को लीजिए या आप इकोनॉमिक्स को लीजिए या आप पॉपुलेशन को ले लीजिए। आपके आका चाइना को हमने पॉपुलेशन में भी कहीं ना कहीं बीट कर दिया है। तो मैंने कई बार कहा भी है कि अगर चाइना ये सोचता है कि पाकिस्तान से वो हम लोगों को कुछ धमकियां दिलवा सकता है, तो एक एक हिंदुस्तानी अगर चाइना को ऐसे पकड़ेगा ना तो गर्दन मचुड़ा जाएगा। उसके बाद 2023 में
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हम लोग 3.75 ट्रिलियन यूएसडी पर आए हैं। अब आप सोचिए कि कौन इतना नहस मनहूस है पाकिस्तान में बैठा हुआ जो फिर भी कहता है कि हम हिंदुस्तान को देख लेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर में, हम श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं होने देंगे। किस काय को भैया, तेरे बाप का है जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर? क्या किसके बाप दादा का है भाई? हमारा है, हमारी जान है श्रीनगर, हमारी जान है जम्मू एंड कश्मीर। 370 का हमने दिखा दिया, हमारा जो कलेजा था और हमारे कलेजे की जो मजबूती थी वो हमने 370 का करके दिखा दिया। अब तो हम लेंगे पीओके, अब तो बात वहां पर अटकी है। देखिए, तो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है ना, तो कहेंगे ना कि तरक्की कर रहा है। मैं मुसलमान हूं तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैं कहूंगी कि नहीं नहीं हिंदुस्तान तो तरक्की नहीं कर रहा। भैया पूरा दुनिया कह रहा है, जो बिडेन से लेकर के आपके एल्बर्सन एंथनी तक कह रहे हैं कि द मोदी इज द बॉस। तो इसको तो मचोड़ा नहीं जा सकता है, इसको तो किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मनहूस है वो हिंदुस्तान के मुसलमान जो इस तरक्की याफ्ता मुल्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नहस है वो मुसलमान जो हिंदुस्तान की जमीन में रह करके भी इतनी खूबसूरत और इतनी मजबूत सरकार का विरोध करते हैं। ना अकल है और चेहरे पर और कुछ बांध कर रखा है, जिसकी वजह से इस तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हिस्सेदार बनने के लिए और इस तरक्की को से खुश होने के लिए आगे आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। और अभी भी वही कन्वर्शन, हिंदू मुसलमान और हिजाब और लिहाज और तमीज और 72 हूर, इसी के चक्कर में ये मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, ये हिंदुस्तान के मुसलमान भी इसी वजह से पीछे चले जा रहे हैं। इन्होंने तरक्की नहीं करनी है, इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान, कुछ मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, इन्हें सिर्फ तरक्की याफ्ता चीजों को देख करके नहस और मनहूसियत फैलानी होती है। हमारे हिंदुस्तान में भी मनहूसियत की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं उसमें से 90% मुसलमान हर रोज हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए परेशान होते हैं। आप जिस दिन भी आप चैनल खोलिएगा हिंदुस्तान का, आप उसमें देखिएगा कि फलाना मुसलमान अरेस्ट हो गया, फलाना मुसलमान ने रेप कर दिया, फलाना मुसलमान ने मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ लिया। क्यों करता है ये? क्यों करता है ये? कई मौलाना ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के जो बैठकर बोलते हैं कि हो सकता है कि कभी यहाँ पर शरिया लॉ आ जाएगा, हो सकता है कि मुसलमान की सरकार बन जाएगी। सोचिए, जिस थाली में खाते हैं यहाँ के मौलाना हिंदुस्तान के और जिस थाली में यहाँ का मुसलमान खा करके अपनी बहू बेटियों को इज्जत दे करके रखा हुआ है, और उसी थाली में ये लोग पैंट खोल करके हक भी देते हैं, उसी थाली में हक देते हैं। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म हो रहा है, इंतशार फैल रहा है। आप बता रही हैं कि इसके ऑपोजिट है, जबकि हमें तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ज्यादा मजलूम है। अभी मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देती हूँ और आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि नाजिया ने सही कहा था या गलत कहा था। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में गंगा जमुना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी जहां पर हिंदू बच्चियों को नकाब पहनाया जाता था और जबरदस्ती कुरान की तिलावत कराई जाती थी। जब ये बात सामने आई है तो कई स्कूल के मैनेजमेंट लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है, और बच्चियों ने बहुत घबराहट में कहा है कि अगर हम लोग नहीं पढ़ने मांगते थे या कुरान की तिलावत नहीं करने मांगते थे और हिजाब नहीं पहनने मांगते थे तो हम लोगों को के साथ अब्यूज किया जाता था, मारा पीटा जाता था। अब मैं दूसरा इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि 1992 में अजमेर शरीफ में हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता था। अब मैं तीसरा इंसिडेंट आज का बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एक लड़का शहनवाज है जो दिल्ली में आकर के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को गेम एप्स के जरिए इस्लाम कबूल करवाता था। कहता था कि ये इस्लाम कबूल कर लो तो तुम गेम में जीत जाओगे। छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, गेम का एक उनको नशा होता है, एक एडिक्शन होता है, और गेम के लिए काफी पैसे भी बच्चे लोग खर्च करते हैं। तो ऐसे बच्चों को वो टारगेट करता था और उसको कन्वर्शन करवाता था। अब चौथा मैं बताती हूँ कि इस हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल है जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और लाहौरी लोग बसे हुए हैं बिना वोटर आईडी कार्ड के, खालपाड़ा और मजदूर पाड़ा जैसे लोग, जिसमें हर 2 साल के बाद लोगों का चेहरा चेंज हो जाता है, पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। तो ये अथॉरिटी आपको दिया किसने? अब इसके बाद फिर मैं 5वां इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में जुमा के दिन, ये जो जुमा गया है, जुमा के दिन कम से कम 50 लोगों ने मंदिर के अंदर जाकर के नमाज पढ़ लिया। अब आप मुझे बताइए कि मुसलमान क्या यहाँ पर कमजोर है? अब हम कानूनी कार्रवाई करते हैं तो कहा जाता है कि हम सांप्रदायिक है। अरे नाजिया तो बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट है, वो तो मुसलमान के खिलाफ बात कर रही है। भाई नासिर खान रेप करेगा तो मैं तो कहूंगी ना कि बलात्कारी है, मैं थोड़ी कहूंगी कि मुसलमान है भाई छोड़ दो, मैं तो नहीं कहूंगी ना। शहनवाज
अगर वो मासूम हिंदू बच्चों को टारगेट करके उसको मुसलमान कन्वर्शन करवा रहा है तो वो तो देशद्रोही का काम कर रहा है। मैं मुसलमान मर्द क्यों बलात्कार करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाती हूँ, मैं 4 शादी के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, इसलिए मुसलमान मर्दों की नजर में मेरी शक्ल हिजड़े जैसी है। मुझे मजाक में कमेंट किया जाता है कि तुम हिजड़े जैसी दिखती हो। मुझे मुसलमान मर्द कहते हैं कि तुमसे अच्छी तो प्रोस्टिट्यूट एरिया में प्रोस्टिट्यूशन होती है। मुझे कहा जाता है कि बीच सड़क पे नंगा करके कुत्तों से तुम्हारा वो करवाएंगे। ये मुसलमान मर्द मुझे बोलते हैं, मुझे हिंदू मर्द नहीं बोलते। मुझे कोई हिंदू मर्द गालियां नहीं देता है, मुझे कोई सनातनी भाई गाली नहीं देता है। इवन जब मैं मतलब अपने रमजान के वक्त में किसी मीटिंग या मिचिल में होती हूँ तो यही सनातनी भाई मेरे इफ्तार का इंतजाम करते हैं।